दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से क्लास 8th के चैप्टर 13.1 से कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है इस 13.1 के अंदर, वो क्या कहता है कि ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन है जो कि फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स, यानी कि 6 आवर्स के अंदर 840 बोटल्स को क्या करती है, फिल करती है। यानी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर जो मशीन है वो 840 बोतल 6 घंटे के अंदर फिल कर देती है। आगे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, यानी कि यह मशीन 5 घंटे में कितनी बोटल्स को फिल करेगी। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने इस प्रकार से है, यानी कि नंबर ऑफ बोटल्स, और एक तरफ आप लिख लीजिएगा टाइम, यानी कि टाइम, और टाइम जो है वो घंटे के अंदर दे रखा है, इन आवर। ठीक है, क्या कह रहा है देखिएगा कि जो नंबर ऑफ बोटल्स, यानी कि 840 बोतल जो है वो 6 आवर्स के अंदर क्या करता है, फिल करता है। ठीक, तो बताइएगा वो 5 आवर्स यानी 5 घंटे के अंदर कितनी बोटल्स फिल करेगा। तो इसको आप एक्स मान लीजिए, जो भी आपको मानना है। इसको हमने क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब बच्चों आप भली भांति जानते हैं कि ये जो मशीन है 5 घंटे में जो बोतलों की फिल करेगी वो कम को ही करेगी, मतलब 840 से तो कम को ही फिल करेगी। इसका मतलब इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। यानी आपके सामने ये जो समस्या है ना, वो एक डायरेक्ट वेरिएशन का टाइप दे रखा है। फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा लगभग। तो क्या होता है देखिएगा, x1/x2 इक्वल y1/y2। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस करते हैं कि किसको x1 लिया जाए, किसको y1 लिया जाए, किसको x2 लिया जाए, किसको y2 लिया जाए। तो बच्चों बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली क्या कहोगे, जो भी क्वांटिटी आप ऊपर लोगे उसको आप आंख बंद करके x1 x2 मान लीजिए। क्या क्या मानेंगे, x1 x2, और x1 के जो सापेक्ष आएगा, करस्पेंडिंग जो भी आएगा उसको y1 दीजिएगा और इसको y2, यानी कि आप याद रख लो x1 x2 ऊपर, y1 y2 नीचे रहेगा। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ से, बताइए x1 कितना है 840, x2 कितना है, x2 आपको निकालना है। ठीक है, y1 कितना है 6, y2 कितना है 5। क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, y क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। 6 का x2 से करेंगे तो 6x2 आएगा, और 840 का 5 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। x2 निकालोगे तो 6 कहाँ चला जाएगा, 6 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। काटिएगा इसको, 6 बन जा 6, 2 6 4 जा 24, यानी 140 टाइम में कट हो गया 6 से। तो क्या बचा 140 इंटू 5, यानी कि 700 बोटल्स, यानी कि 5 घंटे के अंदर जो कंपनी है वो, सॉरी जो मशीन है वो कितनी बोतलों को फिल करेगी, 700, यानी 700 बोतल को क्या करेगी, फिल करेगी। कितने समय के अंदर,
5 घंटे के अंदर। और दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि इन ए मॉडल शिप, यानी कि एक जहाज का मॉडल है, मॉडल बनाया है किसका, जहाज का। द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट। जो मास्ट यानी जो मस्तूल है उसका, उसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। while the mast of the actual ship is 12 meter high, if the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? यानी कि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, मॉडल शिप की हाइट आपसे पूछी है। तो देखिएगा आप जो क्वेश्चन 4 के अंदर किया है, आप एक टेबल बनाओगे इसे, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आप इस तरीके से एक टेबल बना लोगे। इसमें क्या लिखोगे, हाइट ऑफ मास्ट यानी कि मस्तूल की जो हाइट है वो लिखनी है, और यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ शिप, लेंथ ऑफ शिप। ठीक है। अब ये जो दे रखा है ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इन सेंटीमीटर, और ये दे रखा है इन मीटर। ठीक है। क्या कह रहा है ये बताइए। मास्ट की जो हाइट है वो 9, मॉडल शिप के अंदर कितनी है 12, और आगे कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, यानी कि अगर ये आपकी 28 मीटर है तो बताइए ये कितनी होगी। ये आपसे क्या है पूछा है दोस्तों। अगर ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये भी क्या है, एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। और डायरेक्ट वेरिएशन से आप क्या समझते हैं, फॉर डायरेक्ट वेरिएशन, फॉर डायरेक्ट वेरिएशन x1 अपॉन x2 इक्वल y1 अपॉन y2। आपको बिल्कुल बेधड़क आंख बंद करके जो ऊपर वाली क्वांटिटी है उसको x1 x2 कह दो, नीचे वाली क्वांटिटी है उसको क्या कह दो, y1 y2। यानी x1 के रिलेटिव जो है y1 और x2 के करस्पॉन्डिंग जो है वो y2। x1 की वैल्यू पुट करिएगा 9, और y1 सॉरी x2 आपको क्या करना है, निकालना है। y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 12, और y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 इंटू x2 इक्वल 9 इंटू 28। कैसे आया, y क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से आया। ठीक। x2 निकालेंगे तो ये 12 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। इसको आप कट करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 4 से हो गया 7। यानी कि यहाँ से x2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 21, और ये ऊपर किसके अंदर दे रखा है, सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो मीटर दे रखा है इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सभी को एक ही मेजर के अंदर आप ले सकते हो, तब भी आपका आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर ही आएगा। और अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो, आपने ये दर्शा रखा है कि ये सेंटीमीटर के अंदर है, मीटर के अंदर है, जो जिसको आप निकाल रहे हो वो आंसर ऑटोमेटिकली किसके अंदर आ जाएगा, सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनको चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हैं, और आप चेंज नहीं भी करना चाहो तो भी आपका आंसर वही रहेगा।
तो दोस्तों इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या कह रहा है कि ये मॉडल ट्रक, सॉरी ये लोडेड ट्रक, यानी कि लोडेड जो ट्रक है ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, यानी कि 25 मिनट के अंदर वो 14 किलोमीटर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं अपन। ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 25 मिनट्स इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, ये थी यानी स्पीड को बरकरार रखा जाए द सेम, हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, यानी 5 घंटे में ये कितनी ट्रेवल करेगा। तो आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक छोटी सी आप टेबल बना दो, और टेबल किस किस के मध्य बनानी है आपको, एक तो किस किस के बीच में बनानी है, ट्रेवल्स, ठीक, एक तो टाइम और एक डिस्टेंस, डिस्टेंस और एक हो गया टाइम, ठीक है टाइम। अब डिस्टेंस जो है देखो 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर ये जा रहा है भैया कितने में जा रहा है, 25 मिनट्स के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर। अब मिनट्स के अंदर आप इसको आवर्स के अंदर चेंज करोगे तो 60 से भाग लगा दोगे, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि ये 5 घंटे के अंदर कितना जाएगा, यानी 5 घंटे के अंदर कितना जाएगा, यानी यहाँ पे लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि 14 किलोमीटर जाता है, यानी आप इसको लिख सकते हो इन किलोमीटर, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर के अंदर है, टाइम जो है वो इन आवर्स के अंदर है, ठीक है, आप लिख सकते हो इसको। ये जो देखिए 25 मिनट के अंदर इतना जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली 5 घंटे के अंदर ज़्यादा ही डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये जो केस दे रखा है आपके सामने वो किसका दे रखा है, डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट जो वेरिएशन के लिए फॉर्मूला होता है x1/x2 इक्वल y1/y2। और मैं ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए होंगे कि x1 कौन होगा, x2 कौन होगा, x1 x2 और इसके करस्पॉन्डिंग y1 y2। बोलिएगा x1 कितना है 14, x2 कितना है आपको निकालना है, y1 कितना है, y1 है 25/60 अपॉन y2 है 5, ठीक। ये 5 किसके पास चला जाएगा, 60 के पास चला जाएगा, तो 14/x2 इक्वल 25/60 इंटू 5, क्या करिएगा बताइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यानी दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस करिएगा। 25x2 इक्वल 6 × 5 × 14, कैसे आया लिख दीजिए, y क्रॉस मल्टीप्लाई, y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जब x2 निकालोगे तो ये 25 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, ठीक। 5 के टेबल से ये 5 टाइम कट हो जाएगा, 5 से ये कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 14 × 2 = 28, 14 × 1 = 14 और 2 16, यानी कि ये जो ट्रक है वो 5 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर की ट्रेवल्स करेगा, यानी यात्रा करने वाला कितना ट्रेवल करेगा, तो 168 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 168। इसी के साथ एक और क्वेश्चन जो बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम भी बता रखी है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत है कि रश्मि हैज a road map with a scale of 1 सेंटीमीटर representing 18 किलोमीटर, यानी कि रश्मि के पास रोड को मैपिंग का एक स्केल है, और उस स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर जो है
वो क्या कर रहा है, 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उस स्केल के अंदर जो 1 सेंटीमीटर है वो 18 किलोमीटर के इक्वल दे रखा है। सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर्स, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, यानी मैप के अंदर वो कितना कवर करेगा, मैप के अंदर वो कितना कवर करेगा। देखिएगा यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा, भले ही एक तरफ तो आप लिख लीजिएगा एक्चुअल ACT एक्चुअल डिस्टेंस, और वहाँ पे है डिस्टेंस ऑन स्केल, ठीक। यानी कि रोड मैप को मेजर करने वाला ये जो स्केल है, अब वो स्केल में क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो क्वेश्चन है 8 वाला है ना, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये जो रखा है इन सेंटीमीटर दे रखा है, और ये यहाँ पे डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दे रखा है, ठीक। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये कि अगर मान लीजिए कि ये जो है ना एक्चुअल डिस्टेंस वो है 72 किलोमीटर, तो बताइए ये कितना है, यानी कि इस मैप के अंदर कितना होगा। तो उस मैप के अंदर कितना होगा, तो वह बहुत ही इजीली तरीका है, अगर ये ज़्यादा तो ये बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपको बिल्कुल पता है। तो सीधा संबंध रखा है, यानी कि मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, और फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि इनमें एक सीधा संबंध दे रखा है। उसके बारे में अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि x1/x2 इक्वल y1/y2। x1 x2 बताइए, बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। x1 कितना है हमारे पास 80, x2 कितना है बताइएगा 72, y1 कितना है, y1 हो गया हमारा 1, और y2 आपको निकाल के लाना है। क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 इंटू y2 इक्वल 72 इंटू 1, तो y2 जो निकल के आया तो वो 72/18, और 18 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, उसको अगर स्केल पर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो स्केल जो है वो कितना दर्शाएगा, वो 4 दर्शाएगा। स्केल क्या दर्शाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी कि स्केल के अंदर इसको दर्शाया जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर इनके बावजूद भी अगर कोई समस्या आपको आती है तो बताइएगा, अपन वीडियो के माध्यम से या ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आपको समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।